हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:5। On 31st December 2016, the balance sheet of A, B and C was as follows. तो चलिए सीधे पहले बैलेंस शीट देखते हैं और उसमें क्या क्या डिस्कस करने लायक है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लोन फ्रॉम बी, ये बी क्या है चलो उसको बाद में देखते हैं। उसके बाद आइए गुडविल, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये आपका लॉस है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। ऑन 14 मार्च 2016 बी डाइड। किसकी डेथ हुई है, बी की डेथ हुई है। तो चलो अब ये ध्यान दो, लोन फ्रॉम बी का क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बी से लोन दिया था, मतलब हमको बी को पैसे देने हैं, तो बी को तो पैसे देंगे नहीं, देंगे किसको, उसके एग्जीक्यूटर को। तो दिस विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चाहे तो उसके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अल्टीमेटली किसके अकाउंट में जाएगा। अगर आप पार्टनर बी का जो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे उसमें भी यदि ट्रांसफर करते हैं तो अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांसफर इट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली इट विल गो टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल, देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। या तो पिछले साल के प्रॉफिट, या पिछले 3-4 साल 5 साल के प्रॉफिट के एवरेज के हिसाब से दिया जाता है, या सेल के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां पे हम कैसे दे रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो उसके शेयर अपन फाइंड कर ही लेते हैं। हम यहां पे जगह है तो हम ट्राई करते हैं उसको फाइंड करने की। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में जो एक चीज डिफरेंट है ना, वो है डेट ऑफ डेथ। वैसे क्या होता है, 2 महीने बाद डेथ हो रही है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। यहां पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद नहीं है, कुछ और डेट दिखाई दे रही है, 14 मार्च। तो हाउ टू कैलकुलेट हिज शेयर इफ द डेट इज सच। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि कितने, अब महीने तो कैलकुलेट नहीं होंगे, यहां पे कितने दिन का प्रॉफिट देना पड़ेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले देखो कि हमारी बुक्स कब क्लोज होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बुक्स जो हैं हमारी क्लोज होती हैं 31 दिसंबर, देखो लिखा हुआ है। तो 31 दिसंबर को बुक क्लोज हो रही है और डेथ हो रही है 14 मार्च को। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, ये 14 मार्च 2016 नहीं है बल्कि 17 होगा। क्योंकि 31 दिसंबर 2016 तो खत्म हो गया। ठीक है ना, उसके बाद डेथ हो रही है। तो देखो यहां पे जो डेथ हो रही है वो हो रही है 14 मार्च 2017। तो आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जनवरी में कितने दिन, 31। जनवरी में 31 डेज, फेब में 28 डेज और 14 डेज हो गए मार्च के। तो 31 और 28 हो गया 59 और 14 ये हो गया 73 डेज। तो आपको 73 डेज का प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में डेज तो दे दिया है, हमको लगता है कि 73 डेज। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर 73 डेज, ये तो बड़ा टिपिकल है, ज्यादा टिपिकल है नहीं जितना दिख रहा है। देखो मैं बता रहा हूं,
सबसे पहले देखो क्या बोला है कि हमको पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट देना है। तो पिछले साल का प्रॉफिट है कितना? अरे भाई पिछले साल का प्रॉफिट ही नहीं है, पिछले साल प्रॉफिट था ही नहीं, तो क्या था? लॉस था। देखिए बैलेंस शीट में दिख रहा है ना आपको, ये लॉस है। कितना लॉस है? 60,000। तो इस साल क्या करेंगे? अरे भाई इस साल भी लॉस होगा। तो ये इसको, जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है ना, उसको हमें प्रॉफिट नहीं देना है, बल्कि उससे लॉस उल्टा लेना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल लॉस था। तो चलो, मगर लॉस कितना लेना है वो तो कैलकुलेट कर लें। हाँ, वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो देखो 60,000 था पूरे साल का, हमको कितने डेज का चाहिए? 73 डेज। तो डिवाइडेड बाय 365 डेज। ये तो मालूम है, सबको मालूम रहता है कि साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही फिगर ऐसा दिया हुआ है 73 डिवाइडेड बाय 365 कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/5। तो इसलिए बहुत आसान है। 1/5 मतलब कितना हो गया? ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 12,000, राइट। 12,000 रुपए क्या आया? ये आया इन 73 डेज का प्रॉफिट। क्या आया? 73 डेज का प्रॉफिट। तो दे दें इसको 12,000? अरे नहीं सर, कैसे दे दें? बी का जो शेयर है वो तो देखिए आप, 2/10 है। बिल्कुल सही, बी का जो शेयर है वो 2/10 मतलब 1/5 है। तो डिवाइड जब आप करोगे 12,000 को 1/5 से, तो ये हो जाएगा 2,400 रुपए, 2,400। तो ये 2,400 का लॉस हमको लेना पड़ेगा बी भाई साहब से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, उनके अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा ना भाई। चलो ये क्लियर है। अब उसके बाद हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी व्हिच वर एज फॉलोज। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंज है। क्या चेंज है? एप्रिसिएशन है। कितना? 1,20,000 का। मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 1,35,000 एंड स्टॉक टू, तो मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया। प्रोविजन फॉर डेटर, ये भी रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। नेट अमाउंट पेबल टू बीस एग्जीक्यूटर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड लेटर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी who decided to continue the business keeping the capital balance in the new profit sharing ratio। ठीक है, तो आप एक काम करें, यहीं पे मैं लेक्चर रोक के, और ताकि आपका समय खराब ना हो, मैं रिवैल्यूएशन जल्दी से तैयार कर लेता हूं, फिर अपन देखते हैं। चलिए, ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में देखिए आप, केवल 4 चीजें थी। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है? बढ़ गई है, तो हमने बढ़ा दिया। उसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ था, उसको डेबिट साइड लिखा। और क्या था? और आपका प्रोविजन था, तो प्रोविजन भी हमने डेबिट साइड लिखा। तो ये देखिए 3 चीजें डेबिट में दिखाई दे रही हैं आपको, मशीनरी, स्टॉक, प्रोविजन, और लैंड एंड बिल्डिंग हमने क्रेडिट कर दिया। तो अल्टीमेटली आ गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट का फिगर ये आया था 23,100 प्लस 15,400 प्लस 38,500, तो ये हो जाता है 77,000। ठीक है, 77,000 ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करना है? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है, आपको मालूम है क्या क्या लिखना है। जनरल रिजर्व देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो लिख देंगे, इनके जो कैपिटल्स हैं 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो लिख देंगे। गुडविल को राइट ऑफ करना है, वो राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस जो है उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और हाँ,
और ये जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उससे लॉस भी लेना है 2400 रुपए का, वो भी ले लेंगे। तो यही चीजें हैं, ठीक है। ये तो डन है। अब आ जाओ, ये मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं जो हमें देना है। क्या क्या देना है? कैपिटल देना है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट देना है, जनरल रिजर्व देना है, और आगे देख लेते हैं क्या है। और क्वेश्चन में जो गुडविल दी हुई है 3 लाख रुपए, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल गुडविल को राइट ऑफ करते हैं किस रेशियो में? 3:2:5। तो गुडविल हमारी दी हुई है 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। 3:2:5, तो ये हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 1,50,000। ये हो गई आपकी गुडविल। और क्या? और हमको जो हमारा लॉस था, ठीक है, लॉस था उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। लॉस कितना है? 60,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18,000, ये 12,000, और ये 30,000, ठीक है। और हाँ, अब बी जो है उससे हमें क्या लेना है? लॉस लेना है। तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कितना? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो गया आपका 2400 रुपए, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे अगर आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जो जर्नल एंट्री, तो एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को क्या किया आपने? क्रेडिट किया। क्रेडिट किया, इसका मतलब है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो आएगा वो किस तरफ आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा। क्लियर है? अब अपन बैलेंसिंग कर लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से और कुछ तो है नहीं। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले बी भाई साहब को कितने पैसे देने हैं, ठीक है। 2 लाख प्लस 15,400 प्लस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000 माइनस 2,400, तो आ जाता है 1,61,000। 1,61,000। ये जो 1,61,000 देना है ना, वो ध्यान रखिएगा कभी भी टू कैश टू बैंक नहीं लिख देना। क्यों? क्योंकि ये बी को हम तो पैसे दे ही नहीं सकते ना। हम पैसे जो दे सकते हैं उसके एग्जीक्यूटर को दे सकते हैं, उसके घर वालों को दे सकते हैं। बी को पैसे आप कैसे दे सकते हो? बी भाई साहब तो रहे ही नहीं इस दुनिया में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे टू बीज एग्जीक्यूटर 1,61,000। इज इट क्लियर? अब एक काम करो, चलो क्वेश्चन की तरफ और आखिरी में पढ़ो। लिखा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी who decided to continue the business keeping their capital balances in the new profit sharing ratio। उनका जो कैपिटल बैलेंस आएगा, मतलब एडजस्टेड कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट, उसको न्यू पीएसआर में रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनका एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करेंगे और उसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल को टोटल किया तो टोटल कैपिटल आ गया, उसको न्यू पीएसआर में बांट दिया, ठीक है। एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ये ध्यान रखिए करेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी अपन। तो सबसे पहले हाँ, एक काम करते हैं, बी का टोटल तो लिख ही लेते हैं कि भाई बी का टोटल कितना है। एक काम, हाँ, बी का टोटल 60,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 161, तो ये हो जाता है 235,400, ठीक है।
1,50,000 प्लस 30,000, तो ये हो जाता है, हाँ अब इसका टोटल अभी मत कीजिएगा, अभी हमको रफ में करना है। हमको क्या चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा, देखो आप यहाँ पे ये टोटल किया माइनस ये, ए का भी इधर का टोटल करके माइनस ये, तो ए से एडजस्टेड कैपिटल देख लेते हैं। एडजस्टेड कैपिटल्स ए और सी, ठीक है। तो ए का देखता हूं मैं, देखो 3 लाख प्लस 23,100 प्लस 30,000 माइनस 90,000 माइनस 18,000, तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है 245,100। वैसे उसी प्रकार से सी का भी देखते हैं, 5 लाख प्लस 38,500 प्लस 50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया 408,500, ठीक है। अब इसका टोटल करें तो प्लस 245,100, तो ये आ रहा है 653,600। अब इसको आप क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में बांट देंगे, है ना, न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी। तो न्यू पीएसआर कहां से आएगा, आपको याद है ए बी सी इनका रेशियो था 3:5, बी भाई साहब चले गए, तो ए और सी का जो रेशियो नया होगा वो होगा 3:5, बस डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो इनका होना चाहिए उस हिसाब से 2,45,100, और फिर उस हिसाब से इसका कितना होगा, सी का होगा 408,500। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसा इत्तेफाक है कि इनका एडजस्टेड कैपिटल ही इनका फाइनल कैपिटल होगा। हम यहां भी यही है और यहां भी यही है, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन 245,100 और 408,500। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कोई भी टू कैश बाय कैश होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना कैपिटल इनका होना चाहिए उतना ही है। हरी बात समझ में, जितना कैपिटल इनका होना चाहिए उतना ऑलरेडी है, तो ना तो किसी को कुछ लाना पड़ेगा ना तो कोई कुछ लेके जाएगा, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं। ए का 90,000 प्लस 18,000 प्लस 245,100, तो ये हो जाता है 353,100। सी का है 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 408,500, ये हो गया 5,88,500, ठीक है। वैसे ही इस तरफ भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्लियर है यहाँ, अगर ये क्लियर है तो फिर हम चलते हैं बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट से भी पहले हम बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट इसलिए बनाना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि उसको जो पैसे दे रहे हैं या फिर जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो फिर बैलेंस शीट में अपीयर होगा, है कि नहीं। तो हाँ, अब सबसे पहले तो हमें उसको कितने पैसे देने थे वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट, कितना हमने कैलकुलेट किया था 1,61,000, तो हमको उसको देना है 1,61,000, ठीक है। इसके अलावा क्या देना है,
ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन शुरू किया था तो बैलेंस शीट में देखा था बी से हमने लोन लिया हुआ है। देखिए जरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बी, 50,000 रुपए, है कि नहीं? तो यहां पे हम लिखेंगे बाय लोन फ्रॉम बी, तो 50,000 ये हो गया। तो कुल मिला के आपको अब जो देना है 20 एग्जीक्यूटर, अभी दे नहीं रहे हैं उसको आप, है ना, कहीं नहीं लिखा है लोन अकाउंट, तो ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बी के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,11,000, है कि नहीं? तो अब एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हो गया 2,11,000। तो चलिए अब बैलेंस शीट अब आसान हो जाएगी बहुत हमारे लिए। हम सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स, तो ए का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट और 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है ना? कितना लोन अकाउंट था? 2,11,000। और ए और सी का कितना है वो भी चलिए देख लेते हैं, 245,100 और 4,08,500। 245,100 और 4,08,500, ठीक है? 4,08,500 प्लस 245,100, ये हो जाता है 653,600, ठीक है? अब सीधे चलते हैं आप ओपनिंग बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो उस पे आइए और देखिए कि उसमें क्या क्या और दिया हुआ है और किस किस में चेंज था। मार्किंग अगर आपने की होगी तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। अब आप देखो क्रेडिटर दिख रहा है आपको लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर लिख लीजिए आप, कितना है 75,000 और उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? एक चीज जो कि गलती होती है स्टूडेंट से अक्सर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एक या तो लिखना भूल जाते हैं या तो ये नहीं समझ में आता कि किस तरह लिखना चाहिए। तो लॉस है, ध्यान रहे आपने एंट्री क्या की थी, आपने लिखा था 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को क्रेडिट किया था, मतलब उसको लायबिलिटी साइड ही लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना अमाउंट है बोलो? 2,400 रुपए, ठीक है? और क्या है इस तरफ? और कुछ भी नहीं है। अब आइए आप एसेट साइड में, एसेट साइड में देखिए गुडविल तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। लैंड एंड बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है आपको कि कोई परिवर्तन था। लैंड एंड बिल्डिंग पहले बैलेंस शीट में 5 लाख था, लिखा हुआ है अप्रिशिएट हो गई है 1,20,000 से, मतलब हो जाएगा 6,20,000, ठीक है? उसके बाद आप आइए मशीनरी 1,70,000 थी, वो डेप्रिशिएट हो गई है, तो मशीनरी हमने लिख दिया 1,35,000, 1,35,000, ठीक है? उसके बाद स्टॉक, है ना, स्टॉक भी आपका कितना हो गया? 25,000 हो गया, तो स्टॉक हमने लिख दिया 25,000। उसके बाद डेटर, डेटर में हमने प्रोविजन बनाया हुआ है, कितना प्रोविजन बनाया है? 2.5%, तो 1,20,000 का 2.5%, 3,000, तो 3,000 का प्रोविजन बनाने के बाद हो जाएगा डेटर कितना था? 1,20,000 माइनस 3,000, तो हो जाएगा 1,17,000, ठीक है? और आइए कैश, कैश में कोई परिवर्तन था क्या? कहीं कोई कैश आया गया? ध्यान कीजिए, ना तो कोई कैश आया है ना तो कोई कैश गया है। एग्जीक्यूटर को दिया नहीं आपने, ए और सी कुछ लाए नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो दिया हुआ है वो भी आपका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो और कुछ मेरे ख्याल से तो बचता नहीं है। टोटल करके देखते हैं, 653,600 प्लस 2,11,000 प्लस 75,000 प्लस 2,400, तो ये हो जाता है 9,42,000, ठीक है? ये हो गया 9,42,000।
और इस तरफ का भी देखते हैं 1,35,000 प्लस 25,000 1,17,000 और 45,000, तो ये भी टोटल आ गया 9,42,000। समझ में आई बात? क्लियर है? कोशिश मैंने की है कि आज समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर भी थोड़ा डाउट हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं हम अगले लेक्चर में जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली दिक्कत जाएगी, समय बहुत ज्यादा लगता है और दिमाग वहां पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाय बाय।